नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आए हैं एडिशन। दरअसल ये एडिशन वाला जो टॉपिक है ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ड है। छोटे बच्चों से रिलेटेड वीडियो मैंने एक एडिशन का पहले बनाया हुआ है। वो सिंपल जोड़ का था कि बच्चे जोड़ को कैसे करें, छोटे बच्चे जोड़ों को जोड़ के सवालों को कैसे हल करें। आज उनसे थोड़ा एडवांस लेवल होगा कि उन सवालों को कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और फिर बच्चों को आप समझा सकते हैं या बच्चा खुद देखता है तो वो भी समझ सकता है। इस तरीके से आपको एक स्लोली वे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए। जैसे कि चलो ठीक है, हमारा बच्चा या आपका बच्चा सिंपल एडिशन करना सीख गया। जैसे हमने ये दिया 3 और ये, ठीक है, तो ये कर लेगा। 3 है तो 1 2 3, 3 लाइन आप उसमें कॉपी पे करवा दीजिए या उंगलियों में गिनवा दीजिए और फिर 3 नीचे है तो 1 2 3 और आप उससे कहिए कि इन तीनों को काउंट कर ले। जब वो काउंट कर लेगा तो 3 और 3 हो जाएंगे कितने, 6, तो वो 6 यहाँ लिख देगा। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और 8 तो 8 लाइन करवा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 तो 1 2 और इनको काउंट करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10, तो वो 10 कर देगा। इतना यहां तक हो गया था पहले, बच्चा आराम से कर लेगा। ठीक, आगे चलिए। अब जब हम बच्चों को सवाल कराएंगे कौन से, जोड़ वाले, जोड़ तो है, जोड़ में हासिल वाले, तो कैसे कराएंगे। जैसे 7 9 6 5, अब इस सवाल को हमें कराना है। अब बच्चा क्या करेगा, आपने बच्चे से कहा बच्चे ऐड कीजिए, जोड़ना, जोड़ने का प्रोसेस उसे पता है। क्या करेगा, ऊपर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, उसने लाइन कर ली। अब क्या करेगा, पूरे को काउंट करेगा। वो काउंट करेगा पूरी जो लाइन को, तो कितनी हो गई, 15। तो बच्चा दरअसल 15 ही पूरा लिख देगा। ठीक है, इसको भी काउंट करके ये भी लिख देगा। उसका ऐड ये होगा क्योंकि उसे अभी हासिल का ज्ञान नहीं है। हासिल कैसे लगती है, कब लगती है, उसको नहीं पता। तो आपको अब क्या सिखाना है, हासिल सिखानी है कि हासिल कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं हासिल वाले। ठीक, अब देखिए आप, उसको पता है जोड़ने पे इतने होते हैं, ये जोड़ने पे इतने होते हैं, उसको बस हासिल का ज्ञान नहीं है। ठीक है, बताइए उसको। अब उससे आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि हम तो समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, 9 6 15 हो गए, आपने काउंट किया 15 हो गए। अब आपको क्या करना है कि आप एक चीज ध्यान से सुनिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब ऊपर नीचे की संख्या जोड़ने पे 9 तक आती है, यहां से लेके यहां तक आती है, तो हम नीचे लिखते हैं। और जैसे ही 9 के बाद 10 आता है, 10 11 12, मतलब 9 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, मतलब दहाई की संख्याएं आती हैं, तो फिर हम यहाँ पे रखते हैं इकाई, क्योंकि ये इकाई है, इकाई को ही आपने ऐड किया है। तो इकाई को ऐड करने पर जो एडिशन उसका आता है, जैसे मान लो इसका 15 आया, तो 15 में इकाई क्या है, इकाई 5 है ना, तो हम यहाँ पे 5 ही लिखेंगे, मतलब इकाई के नीचे इकाई। अब जो दहाई जो है आपकी, ये जाएगी हासिल के रूप में यहाँ पे, कहा जाएगी, ऊपर। समझ गए, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे बच्चों और हासिल जाएगी ऊपर। ऊपर जब जाएगी तो अब क्या करेंगे, अब वही, और ये चीज आप ध्यान से सुन लो कि जब दहाई हो जाती है जोड़ने पे, दहाई या दहाई से ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम लगाते हैं कैरी। हासिल, हासिल को कैरी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो हम हासिल लगा देते हैं क्योंकि इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं और दहाई वाली संख्या हासिल दहाई के ऊपर जाती है। ठीक है, और ये है दहाई की संख्या, ये इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 ये 1 2 3 4 5 और एक कैरी, कैरी को भी लिख लो। अब इनको हम जब काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, पूरा गिनेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो ये 13 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पूरा लिखेंगे। अब बच्चे एक और कॉमन गलती करते हैं, क्या करते हैं
कि वो 13 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो 3 लिखेंगे, और 1 को क्या करेंगे, हो सकता है वो यहाँ लिख दें, हो सकता है वो यहाँ लिख दें, क्यों, उन्हें पता है कि जब जोड़ने पे इतने हो जाएंगे तो फिर हासिल लगती है, ऐसा ही है ना, तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन उन्हें ये, बच्चों को ये बताना है, और बच्चों आपको ये समझना है, क्या समझना है, कि इससे आगे कोई संख्या तो है नहीं, ढाई से आगे मतलब सगड़ा की संख्या तो है नहीं, तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक सवाल और देखिए, जैसे हमने लिखा 9683, हमें इसको ऐड करना है, तो वही प्रोसेस 68 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इन पूरे को हम काउंट करेंगे। ठीक है, जब काउंट करेंगे तो बच्चों, काउंट करने के बाद में ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और 14 जब हो जाएगा तो इसमें जो इकाई की संख्या है, जो वंश डिजिट है, और ये टेंस डिजिट है, तो जो वंश वाली डिजिट है, इकाई की डिजिट को बोलते हैं वंश डिजिट, और इसको बोलते हैं टेंस डिजिट, दाई वाली को। ठीक है, तो जो वंश डिजिट है, जो इकाई की डिजिट है, उसको इकाई के नीचे ही लिखते हैं। जो 14 है ये आपके, 14 में इकाई की संख्या यहाँ पे, और दाई की संख्या कहाँ जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि 14 9 से ज्यादा हो गए, और जैसे ही 9 से ज्यादा होते हैं तो हम लगाते हैं हासिल, तो हासिल लग गई यहाँ। और अब ये 9 और 3 लाइन खींचेंगे, 9 लाइन ऊपर खींचेंगे, 3 लाइन नीचे खींचेंगे, और एक कैरी को भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 13। इसको कैरी नहीं लगाना है क्योंकि आगे संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए आगे, अब कभी कभी मैंने देखा है, जब आप इस टाइप से सवाल देते हैं तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप सवाल देंगे, ठीक है, बच्चे इसको आसानी से कर लेते हैं। और जब इन्हीं सवाल को आप 80 इस तरह कर देते हैं तो क्या होता है, वो सवाल नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों देखिए जरा, इनको तो आप कर ही लोगे, 7 और 3 हो जाएंगे 10, लाइन करके जब करोगे 7 3 हो जाएंगे 10, और 10 हो जाएंगे तो 10 होते हैं ऐसे, तो इकाई की संख्या पीछे है 0, और ये जो दहाई है वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 8 और 6 लाइन करके जब काउंट करेंगे तो 8 6 14, और एक हो जाएगा आपका 15। इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। अगर आप इस टाइप से नहीं कर सकते हैं तो इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को इस आगे वाली संख्या को यहाँ लिख दीजिए, पीछे वाली संख्या को इसके ठीक नीचे लिख दीजिए, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, वो सवाल कर लीजिए वैसे अपने पुराने फॉर्मेट में। और नहीं तो इसमें क्या करना होता है, देखो इकाई के साथ इकाई को जोड़ते हैं, मतलब ये पीछे वाली संख्या और इसकी पीछे वाली संख्या जोड़ दीजिए, 7 3 10 की बिंदी, और हासिल लगी 1, किसी पे लगा दो, यहाँ लगा दो मान लो, और 8 और 6 14 हो जाएंगे, और एक ये हासिल हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, हो गया। तो बस वही है, या फिर आप जैसे ये लिखा है 87 + 63, क्या करना है, इसको 87 ऊपर लिख लो, और 63 है वो इसके ठीक नीचे लिख दो, लो ऐसे कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वही करना है तो साथ इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, जब ये ऐड हो जाएगा तब एक कैरी लगा के आगे कर लो। ठीक है, ठीक। कुछ सवाल में और बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जैसे हमने लिखा 9083। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि जोड़ने पे कितना होगा, 0 होगा। भाई क्यों होगा 0, जब मेरे पास मान लो मेरी 2 जेबें हैं, और 2 जेबों में एक जेब में कुछ है ही नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, और एक जेब में 8 रुपए है, तो भाई कितने रुपए मेरे पास, 8 ही रुपए तो है। बस इसमें सीधी सी बात है कि जब मेरी एक जेब खाली है, एक जेब में है 8 रुपए, तो भाई 8 रुपए है, समझ रहे हो। और अब इधर आइए, 9 और 3, 9 और 3, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3, 1 2 3, इन सबको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, और जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 90 + 38 = तो कुछ नहीं, पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको यहां से हटा दीजिए पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पीछे वाले से पीछे वाले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 3 और 9 हो जाएगा 12। ठीक है, और नहीं तो फिर वही फॉर्मेट 90, इसके नीचे 38 ऐड कर लीजिए, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। ठीक,
एक और सवाल देखिए, 7905। ऐसे सवाल में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब जीरो नीचे हो। कोई नहीं, वही ध्यान रखना है कि दो जेब है हमारे पास, दो जेब में, एक जेब में 9 रुपए, एक जेब में 0 है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है, एक जेब वाले रुपए उसको पूरा लिख दो और 75 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक फॉर्मेट और देखिए बच्चों, जैसे ऊपर लिखा है 900 और ये है आपका 8, कितना है 8, इसको ऐड करो। अब देखो, ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, मतलब हमारी दोनों जेबें खाली हैं, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0, और 9 और 8 इनको काउंट करके वही करेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो यही आपका जोड़ का प्रोसेस था। अच्छा, एक और सवाल है, कुछ इमारती टाइप के सवाल होते हैं, जैसे कोई आपसे बोल दे कि राम के पास 75 रुपए हैं, ठीक है, और उसके पापा ने उसको 68 रुपए दे दिए। क्या दे दिए? 68 रुपए। तो बताइए उसके पास कितने, उसके पास कुल कितने, सॉरी, उसके पास कुल कितने रुपए हैं? ये आपके पास सवाल है। क्या है? राम के पास 75 रुपए है, कितने? 75 रुपए है, और उसके पापा ने उसको 68 रुपए दे दिए, उसके पापा ने उसे 68 रुपए और दिए। देखो उसके पास कितने रुपए थे? 75 रुपए थे, 68 रुपए उसको और मिल गए। तो बताइए उसके पास कुल, जब कुल की बात आ जाए, ठीक है, कुल माने जोड़, ठीक है, जोड़ की बात आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इन संख्याओं को उठा के लिख लेंगे। इन संख्याओं को उठा लो, 75 और ये 68 ऐड कर दो, कुल की बात आ रही है, जोड़ दो इसको। तो 8 5 13 की 3, हासिल लगी 1, और हासिल, और ये 7 6 13 और 1 हो गए 14। ठीक है, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए, कितने हो गए? कुल रुपए, सॉरी, कुल रुपए उसके पास हो गए कितने? 143। ठीक, 8 5 13 की 3, हासिल लगी 1, 8 अच्छा 14। तो इस टाइप के जब सवाल आ जाए तो कुछ डरना नहीं है। बच्चे क्या है, देख के डर जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बस क्या है, सवाल को पढ़िए और जब उसमें लिखा है कुल, उसके पास कुल कितने रुपए है, कुल करके ऐड कर दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद एक फॉर्मेट और होता है। क्या होता है? जैसे आपसे कोई बोलता है कि आपको 89 में कितने जोड़ने हैं? 9 जोड़ने हैं। 89 में 9 जोड़िए। तो जो बच्चे थोड़े तेज होते हैं पढ़ने में, सही होते हैं, समझदार होते हैं, वो तो 89 के बाद सीधा करेंगे। 89 के बाद 90 91 92 93 94 95 96 97 98 हो गया, उनके 98 98 हो गए। वो अपने उंगलियों पे लिख लेंगे, वो काउंट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 89 के बाद हमें 9 जोड़ने हैं। और जोड़ने का तरीका भी यही होता है, जितने, जैसे उन्होंने पूछा कि 89 में 9 जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे? 89 के बाद 9 काउंट कर लेंगे, 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 हो गया हमारा 98। बट अब जिन्हें नहीं पता है तो वो लिख के ही जोड़ेंगे, और जब लिख के जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो 89 में 9 इस तरह जोड़ते हैं। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, और ये हो जाता है गलत, टोटली रॉन्ग। तो बच्चों आपको समझना है कि कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 89 लिख लिया आपने, और 89 में 9 को जोड़ना है। 9 क्या है? सिर्फ इकाई है। क्या है? इकाई है, 1 डिजिट। क्या है? 1 डिजिट है 9। ठीक है, अब 9 को, अब दहाई, इधर तो ये दहाई है भाई, ये इकाई की संख्या होती है पहली, दूसरी होती है दहाई की संख्या। और जब
इकाई की संख्या के नीचे इकाई संख्या लिखते हैं, दहाई संख्या नीचे दहाई संख्या लिखते हैं। तो अब 9 जुड़वा रहा है बंदा, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 9 और यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। 0 लिखने से कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो 9 और 9 18 की 8 आंसर लगी 1 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, बस हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है जब कोई आप पे ऐड करवाता है तो आपको इकाई के नीचे ही इकाई लिखनी है। क्या लिखना है, इकाई के नीचे ही इकाई लिखनी है। जैसे 89 और 89 में किसने बोला कि 6 जोड़ दीजिए। अब अच्छे बच्चे हैं जो समझदार हैं वो तुरंत कर देंगे, क्या करेंगे 89 में 6 काउंट कर देंगे, 89 है 79 है, सॉरी 79 में क्या करेंगे 80 81 82 83 84 85, तो 79 और 6 कितने हो गए 85 हो गए, वो कर देंगे। बट अब जिन्हें नहीं पता है वो लिख के ऐड करेंगे, लिख के ऐड करेंगे तो आपको वो नहीं करना, 6 यहाँ नहीं लिखनी है क्योंकि 6 इकाई है, तो आपको इकाई के नीचे ही इकाई लिखनी है यहाँ पर, और आप फिर ऐड कर दीजिए 9 6 15 की 5 यहाँ से लगी 1 और ये हो गया 8 85 हो गए, ठीक है। तो इस तरह बच्चों जोड़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप बड़े जोड़ भी कर सकते हैं, बड़े जोड़ में भी कोई समस्या नहीं है, कितना भी बड़ा जोड़ हो आप आगे करते जाइए। ये 2 अंक क्यों का थे, हमने लिख दिया 7 8 9 6 7 4, क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको 2 अंकों के करने आते हैं तो आप 3 अंकों के भी कर लेंगे। कैसे, बस वही हासिल वाला प्रोसेस है, लगा दीजिए 9 और 4 जब काउंट करेंगे ऐड करेंगे होगा 13, 13 की 3 करेंगे। अब हासिल लगानी है क्योंकि 13 है, तो 13 में क्या करना है, इकाई के नीचे इकाई लिखनी है आपको, तो इकाई के नीचे इकाई लिख दी, हासिल आपने यहाँ लगा दी, ठीक है। अब 8 और 7 लाइन करके काउंट कर लो, काउंट कर लो पूरी लाइनों को और एक हासिल भी जोड़ लो, तो 8 और 7 होंगे 15 और 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1। फिर इनको अब ये क्योंकि अब ये कितने थे, अब ये आपने जोड़े तो 8 7 15 और 1 16 की 6 हो गए, तो हासिल यहाँ पे लग जाएगी, जैसे उधर लगती है जैसे यहाँ लग जाएगी। अब यहाँ आ जाओ तो 7 और 6 हो गए आपके कितने 13 और 1 ये 14 हो गया। बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा जोड़ हो, आपको बस हासिल लगाने का प्रोसेस पता है। आप ध्यान रखिए कि जब 1 से 2 3 4 5 6 9 तक संख्याएं आए तो आप वहीं के वहीं लिख दीजिए जोड़ने पे, और जब जैसे ही 9 से ज्यादा हो, मतलब जैसे ही दहाई की संख्या आए तो आपको क्या करना है, इकाई की संख्या लिखनी है पीछे वाली और बाद बाकी सब हासिल लगेंगे, ठीक है। आप उसमें हासिल लगा दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो कैसे भी सवाल हो। अभी यही जैसे कि इस तरह लिखा हो 789 प्लस 674, तो इसमें भी मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, वही तरीका है जिस तरह आपने 2 डिजिट का किया था वैसे ही आप 3 डिजिट का भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, इकाई वाली संख्या इकाई के साथ जोड़ दीजिए। पहले तो थोड़ा इसका अच्छे से लिखो, क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, 789 प्लस 674, इसको हमें करना है ऐड, ठीक है। करिए ऐड, इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, अब इकाई वाली संख्या को इकाई वाली संख्या से ऐड करो, ठीक है। तो 9 और 4 होंगे 13, हासिल लगेगी 1, यहाँ नहीं यहाँ लिखो थोड़ा दूर, 13 हासिल लगेगी 1, कहीं भी लगा दो इन्हीं के ऊपर, लेकिन लगाएंगे दाई के ऊपर ही। 8 और 7 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, अब यहाँ लगाओ, ठीक है। एक ही साइड हासिल लगाओ, दोनों जगह क्यों लगाओगे, तो 6 और 7 13 और 1 14, 1463 हुए, ठीक है। और नहीं करना है तो बस वही तरीका 789 और इसको इसी के नीचे लिख लो, ये पहली संख्या के नीचे, दूसरी संख्या के नीचे और तीसरी संख्या के नीचे। कहने का मीन्स ये है कि इकाई की संख्या इकाई के नीचे, दहाई की संख्या दहाई के नीचे, सैकड़ा की संख्या सैकड़ा के नीचे, इसको ऐड कर लो उतना ही आपका आएगा। 9 4 13 की 3 आंसर लगी 1, 9 7 16 की 6 आंसर लगी 1, 8 8 6 14 1463, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हासिल वाले जोड़ करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को हासिल वाले जोड़ समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गार्जियंस जो है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच्चे कमेंट नहीं कर सकते तो आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये तरीका या इस तरीके से आप ये चीज और बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।